हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल का। ये लास्ट लेक्चर होने वाला है, ठीक है। और बता दूं, हिंदी मीडियम का लेक्चर है, लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके अंदर अपन मेजर जो चीज़ें इस चैप्टर के अंदर वो पढ़ने वाले हैं। अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, देखो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया। परमाणु त्रिज्या की अपन ने डिटेल में बात कर ली थी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो है उनकी अपन ने बात कर ली थी। सारे जो ट्रेंड्स जो है वो अपन ने देख लिए थे उनके। आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया था। जिनका 100 से अगर ऊपर एटॉमिक नंबर हुआ तो आप आईयूपीएसी नेम कैसे लिखोगे वो भी मैंने आपको बता दिया। पीरियोडिक टेबल की थोड़ी हिस्ट्री जो है वो भी बता दी मैंने आपको। डोबर्ने ट्रायड कब आए, उसके बाद मेंडलीव की बात हुई, ठीक है, वो सारी बातें बता दी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे आया उसकी बात अभी अपन ने कर ली। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कैसे कितना याद करना है वो अभी आपको मैं ट्रिक से बता दूंगा। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो पढ़ लेते हैं। तो ये अपन पढ़ने वाले हैं। अब आगे अपन इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। जो मेजर चीजें हैं 2-3 वो पढ़ेंगे, ठीक है, और उस पर बेस्ड थोड़े क्वेश्चन करेंगे। जो पीवाईक्यू आए हुए हैं वो कर लेंगे। उससे स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें बता दूं मैं आपको, ठीक है। तो ये सारे नोट्स जो है ना वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है आपको तो भाई डिस्क्रिप्शन में जाओ। डिस्क्रिप्शन जो है ना इस वीडियो का उसमें जाओ, आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, वहां जाकर ज्वाइन कर लो। ये सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। अब लिंक नहीं मिल रहा आपको, डिस्क्रिप्शन नहीं पता, तो भाई टेलीग्राम पर जाओ और सर्च करो RNM अकेडमी, ठीक है, मिल जाएगा चैनल, वहां ज्वाइन कर लो। मेरा नाम बता दूं, मेरा नाम प्रदीप है। अब स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर को। चलो आ जाओ, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को तो स्टार्ट कर रखा अपन ने। देखो क्या पढ़ेंगे, आयनन एंथैल्पी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आयनन एंथैल्पी, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये आयनन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्या बवाल है ये, क्या होता है ये, ठीक है। तो बता दूं, एक एटम लेना है आपको। क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना। इसको समझने के लिए इस आयनन एंथैल्पी को या फिर जो आयनाइजेशन जो एंथैल्पी है इसको समझने के लिए आपको क्या करना है? एक परमाणु लेना है, ठीक है जी। क्या करना है आपको? एक परमाणु लेना है, एक एटम आपको लेना है जी। एक परमाणु आपको क्या है? लेना है, एक एटम आपको लेना है। ले लिया जी। अब एटम आपको कैसा लेना है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि एरा गैरा कोई भी एटम उठा लिया। कैसा एटम लेना है? उसकी कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके पास कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी हम उस एटम को लेंगे, ठीक है। आयनन एंथैल्पी समझने के लिए अपन को चाहिए एक एटम, एक परमाणु अपन को चाहिए। अब वो परमाणु जो है वो ऐसा वैसा नहीं चाहिए, उसके पास कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? सबसे पहला जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? वो न्यूट्रल होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? न्यूट्रल। हिंदी में बात करूं तो उदासीन होना चाहिए। उदासीन होना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका कि उस पर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज ऐसा कुछ भी ना हो, ठीक है। न्यूट्रल होना चाहिए वो। पहली क्वालिफिकेशन तो उसकी हो गई या क्या कि वो न्यूट्रल होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए। उसके पास ना तो पॉजिटिव चार्ज हो और ना ही नेगेटिव चार्ज हो। ये क्वालिफिकेशन उसके पास होनी चाहिए, ठीक है। ये पहली क्वालिफिकेशन हो गई। दूसरी क्वालिफिकेशन उसके पास क्या होनी चाहिए भाई? वो कैसा होना चाहिए? गैसियस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? गैसियस। ना सॉलिड ठोस भी नहीं होना चाहिए, ना वो लिक्विड द्रव भी नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? गैसीय होना चाहिए। गैसियस चाहिए अपन को। कैसा चाहिए? गैसियस चाहिए भाई, ठीक है। गैसियस होना चाहिए, ठीक है। एटम अपन को चाहिए, एक एटम अपन को लेना। आयनन एंथैल्पी अपन को समझनी है ना, तो उसके लिए अपन को एक परमाणु की जरूरत है, ठीक बात है। परमाणु लेना है अपन को। अब परमाणु कैसा चाहिए? उसके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। कौन सी क्वालिफिकेशन? सबसे पहली उदासीन होना चाहिए, वो न्यूट्रल होना चाहिए, उस पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक बात है। दूसरी क्वालिफिकेशन उसके पास क्या होनी चाहिए? गैसेस होना चाहिए। ये भी ठीक है भाई, गैसेस भी ले लेंगे। तीसरी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? आइसोलेटेड होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? आइसोलेटेड होना चाहिए। आइसोलेटेड, ठीक है। और अगर आप हिंदी मीडियम से हो, आपको आइसोलेटेड का नहीं पता, लेकिन कोरोना में सबने सुन लिया था कि आइसोलेशन में रख दिया उसको, ठीक है। कोरोना में सबने सुन रखा है आइसोलेशन मतलब क्या है? किसी को आइसोलेट करना मतलब अलग करना, ठीक है, अकेला रहना, ठीक है। तो वो एटम कैसा होना चाहिए? आइसोलेटेड। किसी के साथ में बॉन्ड ना बनाए रखना, ठीक है, अकेला होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। किसी के साथ में बॉन्ड नहीं बनाया हुआ होना चाहिए उसने, ठीक है, अकेला होना चाहिए। ये 3 क्वालिफिकेशन जिस परमाणु के पास में होंगी उसको अपन लेंगे।
ठीक है। आयनन एंथैल्पी पढ़ने के लिए अपन को एक एटम की जरूरत पड़ेगी, और उस एटम, वो एटम जो है वो कैसा होना चाहिए, वो परमाणु कैसा होना चाहिए, वो भाई कैसा होना चाहिए, उसके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहली वो न्यूट्रल होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए, उसके पास कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ठीक है। दूसरी क्वालिफिकेशन वो गैसेस होना चाहिए भाई, ठीक है, सॉलिड लिक्विड में नहीं, अपने को गैसेस वाला चाहिए, ठीक है। तीसरी क्वालिफिकेशन वो आइसोलेटेड होना चाहिए, किसी के साथ में बॉन्ड वॉन्ड ना बनाया हुआ हो, अकेला होना चाहिए। ये 3 क्वालिफिकेशन जिसके पास है उसको अपन लेंगे, ठीक है जी। ले लिया जी, ठीक है। ये क्या ले लिया अपन ने, Na ले लिया, सोडियम ले लिया, ठीक है। और ये सोडियम मैंने ले लिया, ठीक है, सोडियम मैंने ले लिया, परमाणु, सोडियम का परमाणु मैंने ले लिया। अब अपन को ऐसा परमाणु चाहिए, ये क्या है, गैसेस में चाहिए अपन को, तो क्या है, कैसा चाहिए, गैसेस में चाहिए, ठीक है जी, गैसेस में है। इस पर कोई चार्ज है क्या, न्यूट्रल है बिल्कुल, उदासीन है बिल्कुल, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है जी। क्वालिफिकेशन, 2 क्वालिफिकेशन पूरी कर रहा है। तीसरी क्वालिफिकेशन क्या थी, आइसोलेटेड होना चाहिए, बेचारा अकेला ही तो है, बेचारा अकेला ही तो है, किसी के साथ में इसने बॉन्ड नहीं बना रखा, अकेला ही तो है, तो सारी क्वालिफिकेशन पूरी कर रहा है, तो इसको अपन ले लेंगे। इससे अपन क्या है, आयनन एंथैल्पी समझ लेंगे, ठीक है। तो ये परिभाषा क्या होती है वो देख लो इसकी। किसी न्यूट्रल मतलब उदासीन, आइसोलेटेड, ठीक है, गैसेस एटम, ठीक है जी, क्योंकि क्या बोलेंगे, विलगित गैसीय परमाणु, ठीक है, में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने, ठीक है। ऐसा इलेक्ट्रॉन एटम लेंगे, एक ऐसा एटम लेंगे जो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, आइसोलेटेड होगा और गैसियस होगा। उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन अपन को बाहर निकालना है। अब बाहर ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, बाहर इलेक्ट्रॉन ऐसे तो निकलेगा नहीं, उसको निकालने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, कुछ ऊर्जा है अपन को देनी पड़ेगी उसको। तो जितनी ऊर्जा उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए देनी पड़ेगी, उसी को क्या बोलेंगे, आयनन एंथैल्पी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आयनन एंथैल्पी बोलेंगे। एक ऐसा एटम जो कैसा है, उदासीन है, गैसीय है, ठीक है, और आइसोलेटेड है, अकेला है, उस एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में जितनी एनर्जी लगेगी, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में जितनी एनर्जी लगेगी, वो क्या होगी, आयनन एंथैल्पी होगी। क्या होगी, आयनन एंथैल्पी होगी। इंग्लिश में उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे, ठीक है। समझो यहां से अपन ने क्या लिया जी, सोडियम लिया जी, अपन ने क्या लिया, सोडियम लिया, ठीक है। इसको मैं मिटा दूंगा, वापस ढंग से लिखता हूं। अपन ने क्या लिया, सोडियम लिया जी, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि क्या न्यूट्रल है बिल्कुल, सोडियम क्या है, न्यूट्रल है बिल्कुल। भैया पहली क्वालिफिकेशन तो पूरी कर रहा है, न्यूट्रल है। दूसरी क्वालिफिकेशन क्या, कि गैसेस है बिल्कुल जी, गैसेस है। तीसरी क्वालिफिकेशन क्या है, ये वो होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, बिल्कुल आइसोलेटेड है जी, किसी के साथ में बॉन्ड नहीं बना रखा। अब क्या करेंगे, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन किसी में से निकालते हैं बाहर, तब क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ये बात अपन कर चुके हैं, ये बात अपन पहले ही कर चुके हैं कि जब किसी में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं तो क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो पॉजिटिव चार्ज मैंने लगा दिया जी, ठीक है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकाला है, ये ऐसे ही नहीं निकल जाएगा, बातों से नहीं निकलेगा ये, इसको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसके नीचे कुछ आग लगाऊंगा ना, तब जाकर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है। जो जितनी एनर्जी एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में लगेगी, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, आयनन एंथैल्पी बोलते हैं। यहां पर मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, उस एनर्जी को ही क्या बोलेंगे, आयनन एंथैल्पी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आयनन एंथैल्पी बोलेंगे। बात समझ में आई, ठीक है। इसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं भाई। किससे करते हैं, डेल्टा एच से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, आयनन एंथैल्पी को। बात समझ में आ गई। किसी भी एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम से अपन को एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितनी एनर्जी लगेगी, उस एनर्जी को ही क्या बोलते हैं, जितनी एनर्जी ऊर्जा खर्च होगी, उस ऊर्जा को क्या बोलेंगे, आयनन एंथैल्पी बोलेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, इतनी बात दिमाग में बैठ गई, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब बात करेंगे आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारकों की, ठीक है। आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं। तो भाई कारक को समझने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक बना रखी है। वो ट्रिक क्या है, शेप, ठीक है। सबको बढ़िया शेप चाहिए। जो मेल अगर है, ठीक है, लड़का है, तो उसको बढ़िया बॉडी चाहिए, ठीक है, पेट बाहर ना आ जाए मेरा, ठीक है, वो उसको एब्स चाहिए, बढ़िया शेप चाहिए, ठीक है। फीमेल अगर है, उसको फिगर बढ़िया चाहिए, बढ़िया शेप चाहिए, ठीक है। तो शेप से ही आप याद रख लो, इसके सारे कारक जो है वो आप शेप से याद रख लो। कैसे याद रखोगे भाई,
एस का मतलब क्या है? एस का मतलब क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट। पढ़ा चुका हूं स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। क्या होता है ये शील्डिंग इफेक्ट? एक बार वापस समझा देता हूं। पढ़ा दिया है लेकिन वापस बता देता हूं। आ जाओ, ठीक है, वापस आपको समझ में आ जाए। पढ़ा चुका हूं लेकिन वापस समझ में आ जाए आपको, तो आ जाओ। क्या होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट? ठीक है जी, ये इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, पूरा रटा दूंगा आपको ना, टेंशन मत लो। ठीक है, अब देखो ये बीच में क्या है? न्यूक्लियस है जी। क्या है? ये न्यूक्लियस है। ये इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। क्या है? इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। अब आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा जी? नेगेटिव। कैसा चार्ज? नेगेटिव। और बीच में क्या है? न्यूक्लियस पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा। पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। तो ये बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको ये पॉजिटिव खींचेगा अपनी तरफ, बिल्कुल खींचेगा। ये बात तो आपको पता है जी। ठीक है, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनको ये पॉजिटिव चार्ज जो है न्यूक्लियस जो है वो अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, खींचेगा, ये बात तो पता है। लेकिन बीच में ये क्या है? नेगेटिव चार्ज भी तो है। बीच में क्या है? नेगेटिव चार्ज भी तो है। ये तो इधर को इसकी तरफ जाना चाहेगा। ये बाहर वाला जो है ये इसकी तरफ जाना चाहेगा, पॉजिटिव की तरफ जाना चाहेगा। लेकिन जो ये बीच में इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये इसको जाने नहीं देंगे, ये इधर धक्का मारेंगे इसको वापस। ठीक है, कि भाई ना ना जी ना, अंदर नहीं जाने देंगे तेरे को। तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर जितनी जोर से धक्का मारेंगे उसी को क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये जो है ना अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को जितने जोर से धक्का मारेंगे, जितनी जोर से धक्का मारेंगे, ठीक है, रिपेल करेंगे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। बात समझ में आ गई? ये बता चुका हूं पहले, वापस बस बताया, समझाया आपको। ठीक है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है? इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई। क्या है? उल्टे हैं एक दूसरे के। जो आयनाइजेशन एंथैल्पी, जो आयनन एंथैल्पी है, ठीक है, वो और स्क्रीनिंग इफेक्ट दोनों उल्टे हैं। समझाता हूं कैसे उल्टे हैं, वो भी समझा दूंगा आपको। कैसे उल्टे हैं वो भी समझा दूंगा। आयनन एंथैल्पी आपको समझ में आ गई कि भाई एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है अपन को। ठीक है, बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिएगी उसी को क्या बोलते हैं? आयनन एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट और आयनन एंथैल्पी दोनों एक दूसरे के क्या है? उल्टे हैं जी। ठीक है, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो आयनन एंथैल्पी कम होगी, और अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट घटेगा तो आयनन एंथैल्पी क्या होगी? ज्यादा होगी। कैसे होगी वो भी समझा देता हूं, आ जाओ। मैंने क्या कहा? आयनन एंथैल्पी होती है ये इलेक्ट्रॉन मुझे बाहर निकालना है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी वही आयनन एंथैल्पी है। ठीक है, और जो आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो क्या करता है? ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारेगा। ठीक है, ये जोर जोर से धक्का मार रहा है। ठीक है, और मुझे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है। इसको बेचारे को पहले ही से धक्के लग रहे हैं। ठीक है, तो इसको बाहर निकालने के लिए मुझे एनर्जी क्या देनी पड़ेगी? कम देनी पड़ेगी ना। ठीक है, इसको ये जोर जोर से अगर धक्का मारेगा, ये जितनी जोर से धक्का मारेगा उतने आसान होगा मेरे लिए इसको बाहर निकालना। ठीक है, ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स इसको जितनी जोर से धक्का मारेंगे उतना मेरे लिए क्या होगा? आसान होगा जी। ठीक है, आसान होगा इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना, तो मेरे को एनर्जी कम देनी पड़ेगी। तो क्या स्क्रीनिंग इफेक्ट? ये स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारेंगे, ये तो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा मतलब धक्का जितना ज्यादा मारेगा, जितना धक्का मारने की प्रोसेस ज्यादा बड़ी होगी, आयनन एंथैल्पी उतनी कम होगी। ठीक है, आयनाइजेशन ऊर्जा मुझे उतनी कम देनी पड़ेगी उसको। पहली बात समझ में आ गई। ठीक है, पहला फैक्टर तो समझ में आ गया। दूसरा फैक्टर क्या है भाई? एच से। ठीक है, एच से क्या है? हाफ फील्ड या फिर फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, हाफ फील्ड या फिर फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स समझा देते हैं। आ जाओ, ये देखो, हाफ फील्ड मतलब कि आधी भरी हुई या फिर पूरी भरी हुई जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या है? स्टेबल होती हैं। स्टेबल होती हैं। और हर इंसान अपनी जिंदगी में क्या चाहता है? स्टेबिलिटी चाहता है। हर इंसान क्या है? अपनी जिंदगी के अंदर स्टेबिलिटी चाहता है। कोई भी अनस्टेबल होना नहीं चाहता। सब क्या है? आप पढ़ क्यों रहे हो? डॉक्टर बन जाओगे। ठीक है, डॉक्टर बन के क्या है? स्टेबल, आपकी लाइफ क्या है? स्टेबल हो जाएगी। तो सब स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं। तो ये भी क्या? स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं भाई।
जो स्टेबल होगा वो अनस्टेबल क्यों होना चाहेगा? उसको अनस्टेबल करने के लिए कोई इंसान स्टेबल है, ठीक है, कोई इंसान का बिजनेस जो है वो बहुत बढ़िया चल रहा है, अब उसका बिजनेस खराब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या है, बहुत ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी। वही सेम केस यहां पर आ जाओ जी, ठीक है। यहां पर क्या है, P6 जो है ना, P के अंदर कितने भरे जा सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, ठीक है, 6 भरे हुए हैं, पूरा फुल्ली फिल्ड है। तो क्या होगा, इसमें से अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, अगर बाहर निकालना है तो मुझे एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। एनर्जी मुझे क्या देनी पड़ेगी? बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। अगर मुझे फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल में से अगर मुझे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो मुझे ऊर्जा बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। मानते हो या नहीं मानते ये बात? ठीक है। अब एक है D10, ठीक है। P6 और D10 में अगर कंपेयर करें, तुलना करें दोनों में कि भाई एक मेरे को P6 में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है बाहर, एक मुझे D10 में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। दोनों ही पूरे भरे हुए हैं, दोनों की ऑर्बिटल ही पूरी भरी हुई है। D के अंदर 10 भरे जा सकते हैं, 10 भरे हुए पूरे, ठीक है, दोनों बढ़िया स्टेबल है। लेकिन दोनों की जब तुलना करेंगे तो क्या है, P के अंदर मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी वो भी बता देता हूं अभी। देखो, मान लो ये क्या है, P है, और ये क्या है, D है, ठीक है। अब P के इलेक्ट्रॉन्स क्या है, न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, तो पॉजिटिव के ज्यादा पास है, मतलब पॉजिटिव है वो नेगेटिव को बढ़िया तरीके से पकड़ के रखेगा। और D के इलेक्ट्रॉन्स क्या है, न्यूक्लियस से थोड़े दूर हैं, ठीक है, तो इनको बाहर निकालना थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है, D वालों को निकालना आसान रहेगा, ठीक है। एनर्जी तो मुझे खूब देनी पड़ेगी क्योंकि फुल्ली फिल्ड है, ठीक है, तो मुझे एनर्जी तो खूब देनी पड़ेगी, लेकिन P के कंपेयर में, P की तुलना में D10 के निकालना आसान रहेगा, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि भाई क्या तो फुल्ली फिल्ड हो या फिर हाफ फिल्ड हो। हाफ फिल्ड जो होगी ना वो भी क्या होगी, स्टेबल होती है। हाफ फिल्ड कोई क्या है, आधी भरी हुई है तो भी क्या है, स्टेबल है, ठीक है। तो P3 जो है ना वो भी क्या है, स्टेबल है, ठीक है। ये भी क्या है, अनस्टेबल नहीं होना चाहती, ये भी क्या है, अगर मेरे को P3 में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, ठीक है, तो मुझे क्या है, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। ये स्टेबल है, हाफ फील्ड भी क्या स्टेबल मानी जाती है। तो P3 और D5 दोनों क्या हाफ फील्ड है। दोनों में से अगर मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो P3 के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी, न्यूक्लियस के ज्यादा पास है जी, ठीक है, न्यूक्लियस के पास है तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालना उतना मुश्किल है, ठीक है। तो ये आपको सीक्वेंस पूरा पता होना चाहिए, ये ऑर्डर आप याद रखना। P6 में एनर्जी ज्यादा लगेगी अपनी, क्यों लगेगी भाई, ठीक है, आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा लगेगी, क्यों लगेगी, क्योंकि फुल्ली फील्ड है, ठीक है। D10 में उससे कम लगेगी, P3 में उससे कम, D5 में सबसे कम लगेगी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। चलो फिर क्या है, ए का क्या मतलब है, एटॉमिक रेडियस, ठीक है, ऐसा समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं ए की, एटॉमिक रेडियस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई, ठीक है, आयनेशन एंथैल्पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एटॉमिक रेडियस क्या, परमाणु त्रिज्या जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या हुआ इसका, दोनों उल्टे हैं एक दूसरे के, क्या है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर एटॉमिक रेडियस, अगर मैं परमाणु त्रिज्या बढ़ा दूं, ठीक है, और परमाणु त्रिज्या भी छोड़ दो, अगर मैं साइज बढ़ा दूं, अगर मैं परमाणु की साइज बढ़ा दूं तो क्या होगा, आयनन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर मैं परमाणु की साइज अगर मैं घटा दूं तो आयनन एंथैल्पी क्या है, बढ़ जाएगी। ये कैसे होगा, समझाओ हमें, आ जाओ समझा देते हैं आपको, ठीक है। ये मैंने एक एटम लिया, ठीक है, बड़ी साइज का ले लिया जी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, भरे हुए हैं जी, इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, ठीक है। अब बड़ी साइज का मैंने परमाणु लिया है, ठीक है। अब जितना बड़ा होगा उतने ही उसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या है, न्यूक्लियस से दूर होंगे। जितना वो बड़ा होगा, ठीक है, जितना वो बड़ा होगा उतने ही क्या है, उसके जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उतने ही उससे दूर होंगे, न्यूक्लियस से, ठीक है। अब दूर होंगे तो इनको निकालना उतना ही आसान होगा, ठीक है। तो इनके लिए एनर्जी क्या है, कम देनी पड़ेगी जी, ठीक है। जितने ये न्यूक्लियस से दूर होंगे, साइज बड़ी होगी तो न्यूक्लियस से दूर होंगे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर होंगे तो क्या होगा, एनर्जी अपन को कम देनी पड़ेगी, ठीक है। तो आयनन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। साइज बढ़ेगी, आयनन एंथैल्पी कम होगी। और अगर यही मैं छोटा कर दूं, इसी एटम को अगर मैं छोटा सा कर दूं, ठीक है, इसमें ये अगर इसी एटम को अगर मैं छोटा कर दूं,
इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, ठीक है, ये न्यूक्लियस के बहुत पास है, न्यूक्लियस के क्या है, बहुत पास है। अगर बहुत पास है तो ये पकड़ के रखेगा न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को, तो इसमें से अपन को इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो अपन को जो एंथैल्पी है, एनर्जी जो है, वो ऊर्जा जो है वो अपन को ज्यादा देनी पड़ेगी। यहां पर ऊर्जा अपन को ज्यादा देनी पड़ेगी, तो साइज छोटी होगी, साइज घटेगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, साइज घटेगी, आयनन एंथैल्पी बढ़ेगी, और साइज बढ़ेगी, आयनन एंथैल्पी घटेगी। दोनों एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं। तो ए भी समझ में आ गया, ठीक है, तीसरा कारक भी समझ में आ गया, ठीक है। चौथा कारक क्या है भाई, चौथा कारक क्या है, पेनिट्रेशन इफेक्ट। क्या है, पेनिट्रेशन इफेक्ट। ये पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है, घबराओ मत, इंग्लिश से घबराओ मत, बताओ मैं हूं ना, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है बता देते हैं आपको, चलो आ जाओ। पेनिट्रेशन इफेक्ट कुछ भी नहीं है, जो न्यूक्लियस के जितना पास होगा, जो न्यूक्लियस के जितना पास होगा, ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉन्स क्या है, निकालना ज्यादा मुश्किल होगा। ये बात अपन पहले ही कर चुके हैं कि भाई जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना पास होंगे उनको निकालना उतना ही मुश्किल होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ने नेगेटिव को पकड़ रखा है। अब उसमें से पकड़ रखा भाई, तो उसको निकालना उतना ही मुश्किल होगा, एनर्जी अपन को ज्यादा देनी पड़ेगी। तो आप सबको पता है कि भाई एस सेल जो है ना, ये मान लो, ठीक है, ये डायग्राम के अंदर मान लो, ये क्या है, एस है, ये क्या है, पी है, ये क्या है, डी है, ठीक है। अब एस वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास है, न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास है, तो उनको निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए क्या है, एस वाले इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ये सबसे पास है, तो इसके लिए क्या अपन को एनर्जी सबसे ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। फिर पी वालों की बात करें, ठीक है, पी वाले भी न्यूक्लियस के पास ही हैं, ठीक है, तो इनके लिए भी एनर्जी क्या है, ज्यादा देनी पड़ेगी, लेकिन एस से कम देनी पड़ेगी, एस से कम देनी पड़ेगी। पी से तो ज्यादा देनी पड़ेगी, लेकिन एस से कम देनी पड़ेगी, ठीक है, सॉरी, डी से ज्यादा देनी पड़ेगी, लेकिन एस से कम देनी पड़ेगी, ठीक है। फिर डी वालों की बात कर लें, तो डी वालों की क्या है, डी वाले थोड़े दूर है, तो क्या है, इसको पी से क्या है, कम देनी पड़ेगी एनर्जी इनको निकालने की, इसके इलेक्ट्रॉन निकालने से पी वालों से कम एनर्जी इनको लगेगी, ठीक है, आयनन एंथैल्पी कम होती है। फिर एफ वालों की सबसे कम होती है। ये आपको समझ में आ गया। तो कारक अपन ने पढ़ लिए, अपन ने कौन कौन से कारक पढ़ लिए भाई, अपन ने आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक पढ़े। सबसे पहले स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, धक्का मारने वाला, ठीक है, तो जितना ज्यादा धक्का मारेगा, पहले से ही उस इलेक्ट्रॉन के बेचारे के धक्के लग रहे हैं, अपन थोड़ी सी ऊर्जा और देंगे तो वो क्या बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, धक्का मारने की ताकत बढ़ेगी, तो क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है, आयनन एंथैल्पी जो है वो घटेगी, ठीक है, आई जो है वो घटेगी, ठीक है, उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। दूसरा अपन ने क्या पढ़ा, एच पढ़ा, हाफ फील्ड या फिर फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, हाफ फील्ड या फिर फुल्ली फील्ड जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, ठीक है, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तो उनके लिए अपन को एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या है, अगर हाफ फील्ड या फिर फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल हुई तो अपन की आयनेशन एंथैल्पी जो है वो बढ़ेगी, ठीक है, आयनेशन एंथैल्पी अपन को ज्यादा देनी पड़ेगी, आयनन एंथैल्पी अपन को ज्यादा देनी पड़ेगी। फिर अपन ने पढ़ा ए, ठीक है, ए से क्या मतलब है, एटॉमिक रेडियस, ठीक है, साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या दूर दूर हो जाएंगे न्यूक्लियस से दूर दूर हो जाएंगे, तो उनको निकालना बहुत आसान हो जाएगा। साइज बढ़ेगी तो आयनन एंथैल्पी घटेगी, और साइज छोटी होगी तो आयनन एंथैल्पी बढ़ेगी, क्योंकि साइज छोटी होगी तो न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन पास होंगे तो प्लस जो है पॉजिटिव जो है वो पकड़ के रखेगा इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना बहुत मुश्किल रहेगा, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी पर को ज्यादा देनी पड़ेगी। ये बात समझ में आ गई आपको। चलो अब बात करते हैं किसकी, अब बात कर लेते हैं पीरियड में आयनन एंथैल्पी में क्या परिवर्तन, ठीक है, पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो पीरियड के अंदर क्या परिवर्तन आएंगे आयनन एंथैल्पी में, उनकी बात कर लेते हैं। चलो जी, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, ये अपन पढ़ चुके हैं पहले ही, ये चीज अपन पढ़ चुके हैं कि भाई अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड के अंदर, पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस जो है ना, परमाणु त्रिज्या है वो क्या होती है, कम होती है, साइज जो है वो कम होती है, एटम जो है वो छोटे होने लग जाते हैं, ये अपन को पता है। लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होगी, परमाणु त्रिज्या डिक्रीज होगी, साइज जो है वो कम होगी। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि साइज, एटॉमिक रेडियस और आयनन एंथैल्पी एक दूसरे के उल्टे हैं, एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या है, परमाणु त्रिज्या कम हो रही है, तो एक दूसरे के उल्टे हैं तो परमाणु त्रिज्या कम हो रही है, तो आयनन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, यही बोल रहा हूं मैं। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस क्या है, कम हो रही है, तो आपकी जो आयनन एंथैल्पी है वो क्या है, ज्यादा होगी। तो ये आपको याद हो गया भाई, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनन एंथैल्पी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। चलो अब क्या है, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और केमिस्ट्री के अंदर आपने एक्सेप्शन नहीं पढ़े, तो फिर क्या केमिस्ट्री पढ़ ली आपने, कोई केमिस्ट्री नहीं पढ़ी फिर तो आपको एक्सेप्शन पढ़ना पड़ेगा। एक्सेप्शन है, आ जाओ,
आ जाओ इधर, ठीक है। क्या एक्सेप्शन है, देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम आ गया, ठीक है। बेरिलियम, बेरिलियम के बाद में कौन आ रहा है, बोरोन आ रहा है, ठीक है, बोरोन। और मैंने आपको बताया कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, एटॉमिक साइज जो है, साइज जो है वो क्या है, कम होगी, साइज कम होगी तो क्या होगा, आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है, आयनन एंथैल्पी जो है वो क्या बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन क्या है, बेरिलियम से बोरोन की क्या है, ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि बोरोन क्या है, छोटा बेचारा, बोरोन क्या है, छोटा है, तो उसकी क्या आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो, ज्यादा होनी चाहिए। रूल के अकॉर्डिंग जो अपन ने पढ़ा है अभी कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो आयनन एंथैल्पी क्या है, बढ़ती है। तो हिसाब से क्या है, बोरोन की क्या है, आयनन एंथैल्पी क्या है, ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन होती किसकी है, बेरिलियम की होती है जी, बेरिलियम की होती है आयनन एंथैल्पी ज्यादा। क्यों होती है, उसका रीजन बता देते हैं आपको। रीजन क्या है भाई, रीजन ये है कि जो बेरिलियम है वो क्या है, फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल है उसके पास में, क्या है, फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल। आ जाओ दिखाते हैं आपको। बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम, 4, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना, 4, ठीक है। तो 1s2 और 2s2, ठीक है। और बोरोन का कितना भाई, 5, 1s2, 2s2, 2p1, ठीक है। अब देखो इसके अंदर, देखो आपको दिख रहा है ना, यहां पर देखो फुल्ली फील्ड है, यहां पर क्या है, ये फुल्ली फील्ड है, ठीक है। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, पूरे भरे हुए हैं, पूरी फील्ड है, बढ़िया स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल है। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना, इसके कंपेयर में इसका एक ही भरा हुआ है, इसको ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे। अगर यार ध्यान से देखो, इधर आओ। अगर ये पी वाले में से मैं एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूं तो ये क्या है, फुल्ली फील्ड हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा ना, ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, क्योंकि ये फुल्ली फील्ड है, पहले से स्टेबल पड़ा है बेचारा, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्यों देगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, इसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी देंगे तब जाकर इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। और इसमें से क्या है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते ये स्टेबल हो रहा है, तो इसको क्या है, कम एनर्जी देंगे तो भी काम चल जाएगा। तो क्या है, आपको याद रखना है, बेरिलियम और बोरोन में होनी किसकी ज्यादा चाहिए थी, बोरोन की ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन बेरिलियम की ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि बेरिलियम की जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है, जो ऑर्बिटल है वो क्या है, फुल्ली फील्ड है, ठीक है, फुल्ली फील्ड है। इस वजह से क्या है, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो क्या है, ज्यादा है। ठीक बात है, समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। अब एक और एक्सेप्शन है भाई, एक और एक्सेप्शन हो क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, वो भी बता देता हूं आपको, ठीक है। पसीना यार, चलो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में बता देता हूं, ठीक है। तो भाई ये देखो, ये आपका है BC नोफ, ऐसे मैंने याद कर रखे, आप भी याद रख सकते हो ना, बता दूंगा थोड़ी देर में, चलो ठीक है। तो आपको देखो मैंने क्या कहा है कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, तो क्या होगा, आयनन एंथैल्पी क्या है, बढ़ेगी, क्या है, आयनन एंथैल्पी क्या है, बढ़ेगी। तो भाई नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो बढ़ेगी, तो ऑक्सीजन की क्या है, ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन होती किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की ज्यादा होती है जी, ठीक है, सॉरी नाइट्रोजन की ज्यादा होती है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में होनी किसकी ज्यादा चाहिए थी, ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन होती किसकी है, नाइट्रोजन की ज्यादा होती है। क्यों होती है, वही रीजन भाई, ठीक है। इसका कितना एटॉमिक नंबर है, इसका कितना है, नाइट्रोजन का 7, तो इसको भरो 1s2, 2s2, 2p3, ठीक है। क्या दिख रहा है आपको, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, क्या है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल भी क्या है, स्टेबल होती है, तो ये क्या स्टेबल है। स्टेबल में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना मुश्किल है दोस्त। तो क्या हुआ, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, ज्यादा हो जाएगी। तो ये एक्सेप्शन भी आपको याद रखना है। तो 2 एक्सेप्शन आपको याद रखने हैं, बेरिलियम और बोरोन में किसकी ज्यादा होती है, बेरिलियम की ज्यादा होती है, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की ज्यादा होती है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, ये एक्सेप्शन से वो क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान में रखना है इनको। अब आगे चलते हैं अपन, अब बात करते हैं पीरियड में, अपन बात कर ली पीरियड में क्या परिवर्तन आते हैं आयनन एंथैल्पी में। अब बात करते हैं ग्रुप में क्या परिवर्तन आते हैं। तो ग्रुप में आयनन एंथैल्पी में परिवर्तन क्या क्या आते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं अपन। ग्रुप के अंदर अगर टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस जो है ना, एटॉमिक साइज जो है वो बढ़ती है। ऊपर से ग्रुप के अंदर अपन ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ती है। अपन को पता है ये बात, अपन पढ़ चुके हैं ये बात, तो एटॉमिक साइज बढ़ती है। और मैंने आपको बताया कि एटॉमिक साइज और आयनन एंथैल्पी एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं। क्या है, उल्टे हैं। अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगी तो आयनन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। एटॉमिक साइज बढ़ेगी तो एटम बड़ा होगा तो क्या इलेक्ट्रॉन, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है वो क्या न्यूक्लियस से दूर हो जाएंगे तो उनको निकालना आसान हो जाएगा, बाहर निकालना आसान हो जाएगा। थोड़ी सी ऊर्जा देंगे और बाहर निकल जाएंगे। तो क्या एटॉमिक साइज बढ़ेगी, आयनन एंथैल्पी कम होगी। ठीक है, तो ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे।
टॉप टू बॉटम जाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी तो क्या होगा, आयनन एंथैल्पी क्या है, कम होगी। ठीक बात है, समझ में आ गई, बढ़िया बात है, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री में एक्सेप्शन तो आएगा जी, आएगा, तो केमिस्ट्री में एक्सेप्शन आएगा तो पढ़ लेंगे उसको, ठीक है। ये देखो भाई, बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू रहेगा ना, आलू गाजर इन थैला, ठीक है। चलो इसको देख लेते हैं। अब मैंने आपको जब इसकी एटॉमिक रेडियस की बात, अपन ने एटॉमिक रेडियस पढ़ी थी, परमाणु त्रिज्या पढ़ी थी, उस टाइम पर मैं आपको बताया था कि ये जो है ना एल्यूमिनियम और गैलियम में क्या है, एल्यूमिनियम और गैलियम में नीचे की तरफ जाते हैं तो साइज किसकी बड़ी होनी चाहिए थी, गैलियम की साइज बड़ी होनी चाहिए थी एल्यूमिनियम से, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो साइज क्या बढ़ती है। तो एल्यूमिनियम और गैलियम में साइज किसकी बड़ी होनी चाहिए थी, गैलियम की बड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन होती किसकी है, एल्यूमिनियम की होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये किसके बाद में प्रेजेंट है, ये 3D वालों के बाद में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका क्या पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, इसका क्या है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से इसकी साइज क्या है, कम होती है, एल्यूमिनियम साइज क्या है, ज्यादा होती है। अब साइज बढ़ेगी, साइज ज्यादा तो क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम, ठीक है। इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी होनी ज्यादा चाहिए थी, लेकिन इसकी क्या होती है, कम होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एल्यूमिनियम की ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन होती किसकी है, गैलियम की ज्यादा होती है। तो स्टार मार्क कर रखा, एक्सेप्शन है, ध्यान में रखना। चलो अब एक क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2019 के अंदर, देख लो ये क्या बोल रहा है इंग्लिश में, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, केमिस्ट्री इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होती। चलो आ जाओ। फॉर द सेकंड पीरियड एलिमेंट, सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, कौन से एलिमेंट के, कौन से पीरियड के एलिमेंट है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। कौन से पीरियड के जी, सेकंड पीरियड के, लगा लो जी, सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, करेक्ट इंक्रीजिंग, मतलब बढ़ता हुआ क्रम बताना अपन को, कैसा बताना है, बढ़ता हुआ, करेक्ट इंक्रीजिंग, करेक्ट बताना, और इंक्रीजिंग मतलब बढ़ता हुआ, ठीक है, बढ़ता हुआ अपन को क्रम बताना है, ठीक है। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना किसके लिए, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए, किसके लिए, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए। अभी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है उसको बता देता हूं मैं पहले, आपका एक मिनट को, एक पॉइंट रह गया, चलो वो बता देता हूं पहले, ठीक है। ये मैंने क्या लिया, mg लिया, ठीक है, mg लिया, ठीक है। और ये कैसा है, गैसियस है जी, गैसियस है, ठीक है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन मुझे बाहर निकालना है, तो जितनी एनर्जी मैं दूंगा, जितनी एनर्जी दूंगा उसको क्या बोलते हैं, आयनन एंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें से बाहर निकाल लिया तो क्या जाएगा, mg प्लस आ जाएगा, ठीक है, +1 इलेक्ट्रॉन ये मैंने बाहर निकाल दिया इसका, ठीक है। और ये क्या है, डेल्टा H1 है, क्या है, डेल्टा H1, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्या है, पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब mg प्लस में से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूं, इसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूं, ठीक है, तो क्या जाएगा, mg+2 आ जाएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर निकाल दिया इसका, तो क्या ये क्या है, डेल्टा H2, ये क्या है, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, ऐसे आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। चलो अब समझ में आ गया आपको। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। तो क्या बोल रहा है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बतानी है अपन को, ठीक है। क्या बोल रहा है कि सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट जो है ना, सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट हैं, ठीक है, उनके लिए करेक्ट इंक्रीजिंग अपन को पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर बताना है अपन को, ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम बताना है। चलो बता देंगे जी, बता देंगे। तो मैंने आपको बताया कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू, एक बार कलर चेंज कर लो मैं यार, है ना, ताकि सही समझ में। लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, तब क्या होता है, एटॉमिक साइज जो है, एटॉमिक साइज जो है वो क्या है, बढ़ती है। एटॉमिक साइज बढ़ती है तो क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, एटॉमिक साइज थोड़ी घटती है, एटॉमिक साइज कम होती है ना, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, बढ़ेगी। लेफ्ट टू राइट जाता है तो क्या है, एटॉमिक साइज क्या है, कम होती है, ठीक है। एटॉमिक साइज कम होती है तो दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, बढ़ेगी, ठीक है। तो क्या होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ठीक है। ये सेकंड पीरियड है, क्या है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट हो गए। कौन से एलिमेंट के पीरियड है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। और मैंने आपको बताया कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, बढ़ेगी। और क्वेश्चन में अपन क्या पूछ रहा है, बढ़ता हुआ क्रम ही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, बढ़ता हुआ क्रम ही पूछ रहा है। तो क्या लगा देंगे अपन, क्या लगा देंगे, क्या है, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, और अपन को बढ़ता हुआ क्रम पूछ रहा है तो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो ये लगा देंगे जी, ये लगा देंगे, ठीक है, ये लगा देंगे, ये लगा देंगे। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको इसमें, कौन सा दिख रहा है, पहला ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो पहले ऑप्शन में टिक लगा देंगे, ठीक हो गया अपना। यही आपने गलती कर दी, यही आपने क्या कर दी, गलती कर दी। क्या गलती कर दी आपने, आपने क्वेश्चन को देखा ही नहीं, ठीक है, आपने बस ये रट के गए थे आप कि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या है,
आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। लेकिन वो तो एक्सेप्शन से पूछता है ना क्वेश्चन, क्वेश्चन तो एक्सेप्शन में पूछता है। या एक्सेप्शन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, क्या बताया मैंने आपको, एक्सेप्शन दिखाता हूं अभी आपको, ठीक है। बेरिलियम और बोरोन में से किसकी ज्यादा होती है? बेरिलियम की ज्यादा होती है। और कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी ज्यादा होती है? नाइट्रोजन की ज्यादा होती है। अब समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या रहेगा, अब बताता हूं आपको ऑर्डर, सही ऑर्डर बताता हूं। ये तो मैंने आपको बता दिया गलत वाला, अब सही वाला बताते हैं। चलो सही वाला कर लेते हैं हम, ठीक है। Li लिथियम, लिथियम के बाद में कौन आएगा? बेरिलियम आना चाहिए, लेकिन आएगा कौन? ठीक है, आएगा कौन? आएगा कौन? बोरोन आएगा। कौन आएगा? बोरोन आएगा। उसके बाद में कौन आएगा? बेरिलियम आएगा। उसके बाद में कौन आएगा? कार्बन आएगा। उसके बाद में कौन आएगा? ऑक्सीजन आएगा। उसके बाद में कौन आएगा? नाइट्रोजन आएगा। और उसके बाद में कौन आएगा? फ्लोरीन आएगा। उसके बाद में कौन आएगा? नियोन आएगा। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको? LiBe, ठीक है, Be, कार्बन, ऑक्सीजन, सेकेंड ऑप्शन बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट जाएगा भाई, ठीक है। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि एक्सेप्शन है वो दो, ठीक है। क्यों होते हैं एक्सेप्शन वो मैंने आपको बता दिया। चलो अब आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है, AIPMT 2009 का आया हुआ है, ठीक है। कब आया हुआ है? AIPMT 2009 का, ठीक है। क्या क्वेश्चन है वो बोलते हैं, देखते हैं। चलो, अमंग्स द एलिमेंट, ठीक है, ये जो एलिमेंट दे रखे हैं, ठीक है, एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अपन दे रखी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन को दे रखे हैं कुछ एलिमेंट्स के, ठीक है। Which one of them may have the highest ionization energy? हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी वो पूछ रहा है अपन को, ठीक है। अपन को क्या दे रखा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दे रखी है अपन को, कुछ एलिमेंट्स की, कुछ तत्वों की अपन को क्या दे रखी है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दे रखे हैं। और बोल रहा है कि हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी बताओ। क्या बताओ? हाईएस्ट आयनाइजेशन, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी वो पूछ रहा है अपन को। बता देंगे अपन, तो बता देंगे जल्दी से। आ जाओ जी, बता देते हैं, आ जाओ। हाईएस्ट पूछ रहा है, ठीक है। इसमें क्या है? P1 है, इसमें P1 है, ठीक है। तो इसमें से मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूं, इसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूं, तो क्या हो जाएगा? ये 3s2 हो जाएगा, फुल्ली फिल्ड हो जाएगा। क्या हुआ? फुल्ली फिल्ड हो जाएगा, बढ़िया स्टेबल हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन निकालना इसमें से क्या हो जाएगा? आसान है, ठीक है, आसान है। इसको तो थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी, अपन को तो हाईएस्ट एनर्जी पूछ रहा है, तो थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये तो काट दो भाई, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? ये P2 है, ठीक है। क्या है? P2 है, ठीक है। इसमें क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन अगर मैं बाहर निकाल दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर फुल्ली फिल्ड हो जाएगा। तो क्या है? ये भी स्टेबल हो जाएगा। इसको भी मैं काट दूं, ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी में काम चल जाएगा अपना। अपन को तो हाईएस्ट पूछ रहा है। अब देख लेते हैं, इधर आ जाओ, ठीक है। यहाँ पर क्या है? ये भी हाफ फील्ड है भाई, ये भी क्या है? हाफ फील्ड है। और ये भी क्या है? हाफ फील्ड है, ठीक है। ये भी क्या है? हाफ फील्ड है। और ये भी क्या है? हाफ फील्ड है। लेकिन अब इन दोनों में से ऑप्शन कौन सा जाएगा वो देखना है अपन को। इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन जाएगा वो देखो। इसमें कौन से में है? 4p में है। कौन से में है? 4p में है। और इसमें से कौन सा है? 3p में है। न्यूक्लियस के ज्यादा पास कौन सा होगा? 4 ज्यादा पास होगा, 3 ज्यादा पास होगा? 3 ज्यादा पास होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस के जो जितना पास होगा, न्यूक्लियस के जो जितना पास होगा, उसके इलेक्ट्रॉन निकालना उतने ही मुश्किल होंगे। तो 3 वालों के इलेक्ट्रॉन निकालना उतने ही मुश्किल होंगे। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस के बहुत पास है, ठीक है। 3 और 4 में से क्या है? न्यूक्लियस के पास कौन है? 3 वाला ज्यादा पास है, ठीक है। तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल है, तो क्या ज्यादा एनर्जी लगेगी। अपन को क्या पूछ रहा है? हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी तो पूछ रहा है। तो डी वाला ऑप्शन जो वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये कब आया हुआ है? AIPMT 2007 के अंदर, 2007 के अंदर आया हुआ है। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फिगरेशन, अपन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दे रखी है। और क्या बोल रहा है? लोवेस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। थोड़ी देर पहले जो पहला वाला क्वेश्चन था उसमें हाईएस्ट पूछी थी, इसमें सबसे कम किसकी होगी? लोवेस्ट पूछी है, ठीक है। लोवेस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी वो पूछ रहा है भाई, ठीक है। आ जाओ जी, बता देंगे अपन, तो बता देंगे, आ जाओ, ठीक है। क्या बोल रहा है देखो, लोवेस्ट पूछ रहा है ना अपन को। चलो, इसके अंदर क्या है? P6 के अंदर भरे हुए हैं, फुल्ली फिल्ड है भाई। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना तो क्या है? बहुत ही मुश्किल है। तो ये तो काट दो भाई, ठीक है। इसको तो बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, तो कम से कम चाहिए। ये क्या है? हाफ फील्ड है, इसमें से निकालना भी बहुत मुश्किल है भाई, ठीक है। इसको भी काट दो, ठीक है। अब इनमें देखो P5, ठीक है, और क्या है? 3s1, ठीक है। अब इसमें से आप 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे, ठीक है, तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। और इसमें से अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, तो ये क्या है? ये क्या है? फुल्ली फिल्ड हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अगर ये मैं इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूं, तो P6 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? P6 आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते ही। तो इसको क्या है? थोड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अपन को क्या पूछ रहा है? लोवेस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर अपन को पूछ रहा है, तो डी वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट हो जाएगा दोस्त।
कैसे हुआ, क्या है यहाँ पर, क्या है फुल्ली फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड में से निकालना क्या है बहुत मुश्किल होता है, बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी अपन को, तो कम से कम बतानी है, कम वाली बतानी है, लोवेस्ट बतानी है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, हाफ फील्ड है तो ये के भी क्या गलत हो जाएगा, कैसे गलत हो जाएगा, क्योंकि हाफ फील्ड भी क्या स्टेबल होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी अपन को, तो कम एनर्जी वाला चाहिए। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। पी और P5 में क्या है, इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना कितना मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, तो इसमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। यहाँ पर क्या एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही क्या है फुल्ली फील्ड आ रही है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान रहेगा, तो क्या कम से कम एनर्जी में ये निकल जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन सही आ जाएगा। चलो, ये अपन ने आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर ली, आयनन जो एंथैल्पी उसकी डिटेल में बात कर ली। अब बात करेंगे किसकी, अपन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। नाम से पता लग रहा है क्या होगा इसके अंदर। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। ठीक है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अब किसी चीज को अब बोलते हैं ना आजकल वेट गेन कर लिया। ठीक है, ठीक है, बॉडी वेट गेन कर लिया, मसल गेन कर ली, मतलब क्या है कोई चीज ले ली। ठीक है, कोई चीज लेना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ठीक है एनर्जी जो लगेगी ना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लिया है तो एनर्जी क्या रिलीज होगी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। समझते हैं, समझते हैं, समझते हैं। सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा अपन को, एक एटम लेना पड़ेगा। इसको समझने के लिए भी अपन को क्या लेना पड़ेगा, एक एटम लेना पड़ेगा। और एटम कैसा होना चाहिए, क्वालिफिकेशन वही पहले वाली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उस एटम के पास में। एक एटम लेंगे, एक एटम लेंगे, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए भाई, कैसा होना चाहिए, वो न्यूट्रल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होना चाहिए, उस पर उदासीन होना चाहिए। ले लिया जी, एक एटम ले लिया अपन ने ऐसा। ठीक है, और क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसके पास में, वो कैसा होना चाहिए, गैसियस होना चाहिए। सॉलिड लिक्विड नहीं, गैसियस होना चाहिए। ठीक बात, ले लिया जी, गैसियस वाला भी ले लिया। तीसरी क्वालिफिकेशन उसके पास क्या होनी चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए। ले लिया जी, आइसोलेटेड भी ले लिया। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, तो आइसोलेटेड भी ले लिया। अब ऐसा आइटम अगर ले लिया आपने, अगर ऐसा आइटम ले लिया तो क्या ले लिया आपने, मान लो क्लोरीन ले लिया। ठीक है, गैसेस के अंदर है। ठीक है, क्लोरीन है, आइसोलेटेड है। ठीक है, किसी के साथ में बॉन्ड नहीं बना रखा, नहीं बना रखा जी। गैसेस है, बिल्कुल है, दो क्वालिफिकेशन पूरी कर ली। तीसरी क्वालिफिकेशन क्या थी, न्यूट्रल है, कोई चार्ज वार्ज नहीं दिख रहा आपको इस पर, उदासीन है, बिल्कुल ठीक बात है। अब क्या है, अब आयनन एंथैल्पी के अंदर क्या कर रहे थे अपन, एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे। इसके अंदर क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन उसको देंगे। तो क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन उसको देंगे। ठीक है, आयनन एंथैल्पी के अंदर अपन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला। उस बाहर निकालने के लिए क्या है, एक अपन को जितनी ऊर्जा देनी पड़ी थी वो आयनन एंथैल्पी होती थी। यहां पर क्या करेंगे, एक एटम को अपन क्या है इलेक्ट्रॉन देंगे, उसको क्या है इलेक्ट्रॉन देंगे। जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये जो क्या है, ये एटम क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। क्या करेगा, ऊर्जा निकाल लेगा। और जितनी एनर्जी निकालेगा ये, जब इलेक्ट्रॉन इसको देंगे और जब ये जितनी एनर्जी निकालेगा, उसी को क्या बोलेंगे अपन, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। ठीक है, देखो दिखा क्या लिखा हुआ है यहां पर, देखो जब कोई उदासीन, ठीक है, गैसीय परमाणु, ठीक है, बात कर ली उदासीन गैसीय परमाणु, जब कोई उदासीन गैसीय परमाणु या फिर इसको इंग्लिश में न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तब वह एनर्जी रिलीज करता है, कुछ एनर्जी, कुछ ऊर्जा निकालेगा, कुछ एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, और जितनी एनर्जी वो रिलीज करता है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बोलते हैं। जितनी एनर्जी वो निकालेगा उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। समझते हैं इसको, आ जाओ। ठीक है, डेल्टा एच, ये समझते हैं आगे, पहले समझ लो। ठीक, अपन ने क्या लिया, क्लोरीन लिया जी, क्लोरीन ले लिया। ठीक है, अब मुझे इसको एक इलेक्ट्रॉन देना है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन देना है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब इसको देंगे, एक इलेक्ट्रॉन में जब इसको दूंगा तो कैसा चार्ज आ जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जी। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब जैसे मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, जब इसको मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इसने कुछ एनर्जी रिलीज करी, कुछ एनर्जी इसने रिलीज करी। उस एनर्जी को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। आपको याद क्या रखना है वो बता दूंगा आपको कि भाई उदासीन लेना है, न्यूट्रल लेना है, आइसोलेटेड लेना है और गैसियस एटम लेना है। ऐसा परमाणु ले लिया, अब उसको फिर आपने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। जब इलेक्ट्रॉन दोगे उसको, ठीक है, तब वो क्या करेगा, एनर्जी निकालेगा, ऊर्जा निकालेगा। वो जितनी ऊर्जा निकालेगा एक इलेक्ट्रॉन देने पर, एक इलेक्ट्रॉन देने पर जितनी ऊर्जा निकालेगा उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। चलो, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, देखो आयनन एंथैल्पी को अपन रिप्रेजेंट किससे किया, डेल्टा एच से। इसको किससे किया जाता है, डेल्टा एच ई जी। ठीक है, डेल्टा एच ई जी, और ये हमेशा कैसे होती है, नेगेटिव के अंदर होती है। कैसे होती है, नेगेटिव के अंदर होती है। डेल्टा एच ई जी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कैसी होती है, नेगेटिव के अंदर होती है। ठीक है, अब देखो मैं आपको दो चीज लिख के दिखाता हूं। माइनस, एक मिनट को
-200 है और -500 है, ठीक है। दोनों में से कौन सी ज्यादा है, -500 ज्यादा है या फिर -200 ज्यादा है? तो मैथमेटिकली अगर अपन देखें तो -200 वो ज्यादा है, क्योंकि माइनस की वैल्यू है, तो माइनस में ये कम है, ठीक है। तो क्या है, ये ज्यादा है। -500 में से -200 कौन सी ज्यादा है? -200 ज्यादा होती है, ठीक है, मैथमेटिकली। लेकिन यहां पर अपन किसको मानेंगे? -500 जो है वो ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसकी वैल्यू ही क्या है, नेगेटिव में होती है, ठीक है। तो किसी की अगर -500 वैल्यू आ रही है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसी की अगर -500 है, अगर किसी एटम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कितनी है, -500 है, तो वो ज्यादा है। ये बात समझ में आ गई? चलो अब आगे चलते हैं। अपन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती क्या, समझ लिया कि किसी एक एटम को अपन जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो वो कुछ एनर्जी निकालेगा, उस एनर्जी जितनी एनर्जी वो निकालेगा उसी को अपन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक है। अब इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उनकी बात कर लेंगे। सबसे पहला कारक क्या है? प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्या है? प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक है। पढ़ चुके हैं अपन, पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है वापस बता देता हूं आपको, ठीक है। ये क्या है? न्यूक्लियस है, और यहां पर इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, बिल्कुल खींचेगा। अबे जितनी जोर से खींचेगा, जितनी जोर से खींचेगा, जितनी ताकत से खींचेगा, उसको क्या बोलते हैं? प्रभावी नाभिकीय आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रभावी नाभिकीय आवेश बोलते हैं। और ये प्रभावी नाभिकीय जो आवेश है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डेल्टा Hg, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ कि अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश किसी का एटम का ज्यादा हुआ, किसी एटम का, अगर किसी परमाणु का अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। वो इलेक्ट्रॉन को लेना जल्दी चाहेगा, वो क्या है? ज्यादा ऊर्जा निकालेगा। देखो समझाता हूं आपको। ये क्या है? ये जो प्लस वाला जो चार्ज है, ठीक है, जो न्यूक्लियस है, वो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या अपनी तरफ बहुत जोर से खींच रहा है, बहुत जोर से खींच रहा है। तो इसको अपने को एक इलेक्ट्रॉन और देना है, इसको एक इलेक्ट्रॉन देना है, तो क्या है? जल्दी से ले लेगा, क्योंकि ये पहले वालों को खींच रहा है, तो एक और को खींच लेगा, जल्दी से खींच लेगा, तो क्या है? एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा। क्या करेगा? एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा। तो क्या मैंने आपको क्या बताया? प्रभावी नाभिकीय आवेश जिसका ज्यादा होगा, जिस एटम का प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा, उसका डेल्टा Hg भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसकी ज्यादा होगी, ठीक है। पहला कारक पढ़ लिया। दूसरा कारक क्या है? साइज, ठीक है। अगर साइज बढ़ेगी, अगर किसी एटम की साइज बढ़ेगी तो क्या है? डेल्टा Hg जो है वो क्या कम होगा? क्या होगा? डेल्टा Hg जो है वो कम होगा। दोनों एक दूसरे के क्या है? उल्टे। ये भी क्या है? उल्टे हैं। साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है जो वो क्या कम होगी। साइज बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगी। साइज घटेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगी, ठीक है। कैसे होगा दिखाते हूं, आप आ जाओ। ये एक मैंने एटम लिया और बहुत बड़ा साइज का है, बहुत ही बड़ा साइज का है, ठीक है। अब क्या है? इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से क्या दूर है भाई, इसके इलेक्ट्रॉन क्या है? न्यूक्लियस से बहुत दूर है, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो है वो अपने वाले इलेक्ट्रॉन्स को ही नहीं खींच पाएगा, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन अपन बाहर से अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करना चाहेंगे, ठीक है, तो वो कहां से खींचेगा उसको? ठीक है, वो अपने वाले ही नहीं खींच पा रहा ढंग से, तो दूसरा बाहर वाले को क्या खींचेगा? घर वालों को ही नहीं खींच पा रहा, तो बाहर वालों को कहां से खींचेगा? ठीक है, तो क्या है दिक्कत है? तो इसकी क्या है? अगर साइज बढ़ेगी तो क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? घटेगी। साइज अगर बड़ी होगी तो क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाएगी भाई। अपने वालों को ही नहीं खींच पाता, साइज अगर बढ़ जाएगी तो खुद के इलेक्ट्रॉन ही बहुत दूर हो गए, तो दूसरा कहां से लेगा वो? ठीक है, चलो समझ में आ गई बात आपको साइज वाली। अगर इसकी साइज में छोटी करके दिखाऊं आपको, अगर साइज छोटी है तो क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या पास है, ठीक है, तो अपने वाले इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो भाई और दे दो उसको, तो इसको तो और दे दो बाहर से, ठीक है, खींच लेगा उसको भी। साइज छोटी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ जाएगी। तो दोनों क्या है? एक दूसरे के उल्टे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चलो ये समझ में आ गया। अब बात करें तीसरा क्या है? तीसरा कारक कौन सा भाई? पेनिट्रेशन इफेक्ट। क्या है? पेनिट्रेशन इफेक्ट। थोड़ी देर पहले पढ़ के आए अपन पेनिट्रेशन इफेक्ट, ठीक है। पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है? डेल्टा Hg के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब पेनिट्रेशन इफेक्ट बढ़ेगा तो क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बढ़ेगी। पढ़ चुके अपन, आज क्या होता है बता देता हूं आपको। जो न्यूक्लियस के जितना पास होगा, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी। मतलब क्या हुआ? सीधी सी बात है, न्यूक्लियस के पास क्या है? जो न्यूक्लियस के पास होगा, ठीक है, जो न्यूक्लियस के मतलब पॉजिटिव के पास जो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, उसकी क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी। पॉजिटिव न्यूक्लियस के पास कौन होता है? एस, ठीक है, एस सबसे पास होती है भाई, एस सबसे पास होती है। तो एस वाले इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस क्या खींच रहा है? अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो इसको एस को एक और इलेक्ट्रॉन देना चाहो आप, एक और इलेक्ट्रॉन देना चाहो तो जल्दी से खींच लेगा, तो ये क्या होगा? पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के जो जितना पास होगा उसकी डेल्टा Hg उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। चौथा कारक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्टेबल, ठीक है।
ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अगर क्या है, अगर मान लो कोई P6 है, किसी की P6 हो रखी है बेचारे की, ठीक है, तो वो और थोड़े ना लेगा, कहां से लेगा, वो उसके भर रखे हैं, पहले से भर रखे हैं। अगर किसी की P3 है, P3 भर रखी है उसकी, ठीक है, तो क्या है, वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर 4 करके खुद को अनस्टेबल थोड़ा ना करना चाहेगा, पहले से वो स्टेबल हो रखा है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या अनस्टेबल हो जाएगा। तो अगर कोई स्टेबल है तो वो क्या है, उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या है, कम हो जाएगी। चलो ये 4 कारक हैं, ये मैंने आपको बता दिए। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं पीरियड के अंदर क्या परिवर्तन आते हैं। पीरियड में डेल्टा एचजी के क्या परिवर्तन है भाई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के क्या परिवर्तन आते हैं। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होता है, आपको पता है एटॉमिक साइज क्या है, कम होती है भाई। लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है, एटॉमिक साइज क्या है, कम होती है। इस चैप्टर के अंदर कितने बार पढ़ चुके हैं अपन। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या है, साइज कम होती है, एटॉमिक साइज क्या है, कम होती है। और साइज, एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक दूसरे क्या है, उल्टे हैं। साइज कम होगी लेफ्ट टू राइट जाने पर तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, बढ़ेगी। साइज कम होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, बढ़ेगी। ये आपको पता लग गया, ठीक है। अभी तो पढ़ा है अपन ने, अभी तो पढ़ा है कि साइज और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक दूसरे के उल्टे हैं। तो साइज क्या है, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या है, साइज क्या है, कम होती है। साइज कम होती है तो क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन तो है, यहां पर भी एक्सेप्शन है, ठीक है। कैसे है जी, आ जाओ, चलो वही बीसी नोफ, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या है, साइज क्या है, बढ़ती है भाई, ठीक है। काफी पसीना आ रहा है ना, हाँ। लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या है, साइज क्या है, कम होती है। लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या है, कम होती है भाई, साइज क्या है, कम होती है। साइज कम होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, बढ़ेगी, ठीक है। तो क्या है, इसकी ज्यादा होनी चाहिए थी, ठीक है। बोरोन से कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। एक कलर चेंज कर लूं तो अच्छा रहेगा, ऐसा ऑर्डर आना चाहिए था। लेकिन क्या है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं, जो डेल्टा एचजी जो है वो ज्यादा होती है। सॉरी, कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। क्यों होती है, रीजन क्या है, वो ये है, रीजन ये है कि भाई ये इसका क्या है, हाफ फील्ड है। ये क्या है, हाफ फील्ड है। ये क्या होता है, हाफ फील्ड होता है, इसलिए कार्बन की क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है, ठीक है। दिखाता हूं आपको। नाइट्रोजन कितना, 7, ठीक है। 1s2, 2s2, 2p3, ठीक है। तो अब इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, अगर इसको मैं एक इलेक्ट्रॉन दूंगा, ठीक है, तो उसका 4 हो जाएगा। 4 होकर ये अनस्टेबल थोड़ा ना होना चाहिए, अनस्टेबल नहीं होना चाहिए, तो ये क्या स्टेबल रहना चाहिए। इसलिए कार्बन की ज्यादा होती है नाइट्रोजन से, ठीक है। बाकी पूरा ऑर्डर सही है। बाकी इसमें क्या है ना, कार्बन और नाइट्रोजन में दोनों में कंपेयर करेंगे तो कार्बन की ज्यादा होगी, ये एक्सेप्शन है, आपको याद रखना है। बाकी लेफ्ट टू राइट जाओगे, लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो क्या है, साइज क्या है, कम होगी और डेल्टा एचजी जो है वो बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या बढ़ेगी। अब इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, कब का आया हुआ है वो देख लेते हैं। चलो, ये 2011 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, चलो कर लेते हैं इसको भी। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, वो बोल रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, किसकी, Na+ की बोल रहा है, किसकी, Na+ की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। Na+ की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी अगर इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसकी अगर आयनन एंथैल्पी जो है वो Na की कितनी दे रखी है, 1.5 दे रखी है अपन को, ठीक है। पहले आयनन एंथैल्पी आपको पता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने वाला, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने का मतलब, ठीक है। और फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देखिए, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला गया है। चलो आ जाओ, सोडियम है, ठीक है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, Na+ आ जाएगा, ठीक है। ये अपन को कितना दे रखा है, ये अपन को दे रखा है +1.5 दे रखा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है अपन को, इसकी पूछ रहा है, अपन को क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसको देना है, किसको देना है, Na+ को एक इलेक्ट्रॉन देना है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया Na+, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछ रहा है, तो इसको क्या मैं एक इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन मैंने इसको दे दिया जी, ठीक है, ले ले जी तो एक इलेक्ट्रॉन। अगर प्लस चार्ज था इस पर, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या ये क्या न्यूट्रल हो गया, ठीक है। क्या हो गया, Na बन गया। अब आपको दिख रहा है ये वाली जो रिएक्शन है, ये वाला जो सिस्टम है, ठीक है, वैसा ही इसका जस्ट उल्टा ये वाला नहीं हो गया, ऊपर वाला जो है उसका जस्ट उल्टा नीचे वाला नहीं है क्या, ठीक है। ये जो है वैसा ही ये वाला नहीं है क्या, ठीक है। और आपको पता है कि आयन जो आपकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो कैसे होती है, नेगेटिव में होती है, ठीक है। ये जस्ट इसका उल्टा है, ये जस्ट उसका उल्टा है। ये कितना है, 1.5 है, तो ये कितना हो जाएगा, -1.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1.5, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसमें होती है, हमेशा नेगेटिव में होती है। किसमें होती है, नेगेटिव में होती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1.5, कौन सा है, सी ऑप्शन हो जाएगा।
ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं किसकी, ग्रुप में इलेक्ट्रॉन गैर एंथैल्पी में परिवर्तन। ठीक है, ग्रुप में पीरियड में देख लिया अपन ने परिवर्तन, अब ग्रुप में बात देख लेते हैं भाई। ठीक है, तो ग्रुप में क्या करोगे, ऊपर से टॉप टू बॉटम जाओगे तो क्या होगा, साइज क्या होगी, बढ़ेगी। साइज और इलेक्ट्रॉन गैर एंथैल्पी एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन गैर एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। साइज बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन गैर एंथैल्पी कम होगी। ठीक है, साइज ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन गैर एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, लेकिन यहां पर भी एक्सेप्शन है भाई, एक्सेप्शन है तो ध्यान से सुनो यहां पर। ठीक है, एक्सेप्शन ही से ही क्वेश्चन पूछेगा वो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ये देखो, ओल्ड स्टाइल से टीपो नीचे की तरफ जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप। मैंने आपको कहा कि साइज क्या बढ़ेगी, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या साइज बढ़ती है, साइज बढ़ेगी तो क्या है, इलेक्ट्रॉन गैर एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन की जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गैर एंथैल्पी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो साइज बढ़ रही है, तो कम होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन गैर एंथैल्पी। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, इनमें कंपेयर कराएं, इनमें कंपेयर कराएं तो ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन की सबसे कम होती है। लेकिन ऑक्सीजन की सबसे कम होती है, क्यों होती है, क्यों होती है, क्योंकि ये ऑक्सीजन साइज बहुत छोटी है, इसकी साइज बहुत छोटी है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर रहे हैं, रिपेल ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, साइज ऑक्सीजन की बहुत छोटी है। ठीक है, इन सब के कंपेयर में ऑक्सीजन की साइज बहुत छोटी है और इलेक्ट्रॉन क्या है, आपस में ही लड़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है, आपस में इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज क्या है, खुद वाले आपस में लड़ रहे हैं, घर वाले आपस में लड़ रहे हैं। तो बाहर से आकर दूसरा कौन लड़ना चाहेगा भाई, बाहर से इलेक्ट्रॉन कहां से दे देंगे उसको, खुद के इलेक्ट्रॉन ही नहीं संभल रहे, जिससे खुद के इलेक्ट्रॉन ही नहीं संभल रहे, उसको बाहर वाला इलेक्ट्रॉन क्या संभालेगा वो। ठीक है, वो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन क्या संभालेगा, तो उसकी साइज बहुत छोटी होती है, खुद के इलेक्ट्रॉन क्या आपस में रिपेल करते हैं, इसलिए क्या है, इसकी आयन जो इलेक्ट्रॉन गैर एंथैल्पी है वो सबसे कम होती है। तो इसका ये ऑर्डर आप याद रखना। ठीक है, फिर ऐसा ही क्या है किसमें, सेम ऐसे ही किसमें, फिर कल बाहर आई आंटी में, फिर कल बाहर। ठीक है, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या है, साइज बढ़ देगी, साइज बढ़ेगी तो क्या है, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इलेक्ट्रॉन गैर एंथैल्पी, साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन गैर एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, कम होनी चाहिए, तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए, हिसाब से फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि नीचे जाएंगे तो क्या है, इलेक्ट्रॉन गैर एंथैल्पी कम होती है, नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन गैर एंथैल्पी कम होती है। तो ऊपर वाले की सबसे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऊपर वाले की सबसे ज्यादा नहीं होती। ठीक है, ऑर्डर क्या आता है, ये ऑर्डर आता है जी, क्या ऑर्डर आता है, क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, होनी किसकी चाहिए थी, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि फ्लोरीन की साइज कम है, स्मॉल साइज है, और इलेक्ट्रॉन आपस में ही लड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में ही लड़ रहे हैं। तो आपस में खुद वाले आपस में लड़ रहे हैं, तो बाहर वालों को कहां से संभालेगा, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये दो एक्सेप्शन आपको याद होनी चाहिए। चलो अभी क्वेश्चन आया हुआ है इस पर बेस्ड, 2010 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, वो देख लेते हैं। चलो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गैर एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन ऑफ फॉर एलिमेंट OSFCl। ठीक है, अपन क्या बोल रहा है, करेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है। ठीक है, इंक्रीजिंग बढ़ते हुए क्रम में लगाना, अपन को क्या है, साइज को बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। ठीक है, साइज को नहीं, इलेक्ट्रॉन गैर एंथैल्पी, सॉरी इलेक्ट्रॉन गैर एंथैल्पी को बढ़ते हुए क्रम में अपन को लगाना, इंक्रीजिंग में लगाना है। और अपन को पता है लेफ्ट टू राइट आते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट आते हैं तो इलेक्ट्रॉन गैर एंथैल्पी क्या है, बढ़ती है, क्योंकि साइज कम होती है। लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या है, साइज कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन गैर एंथैल्पी बढ़ती है। अपन को बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, किसको लगाना है, OSFCl को। ठीक है, OS इसके नीचे आता है। ठीक है, F और Cl ऐसे है। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या है, बढ़ती है, और नीचे ऊपर से नीचे तक आने पर क्या है, घटती है। ठीक है, ऊपर से नीचे आने पर क्या है, घटती है इलेक्ट्रॉन गैर एंथैल्पी, और लेफ्ट से राइट जाने पर क्या है, बढ़ती है। ठीक है, अब देखो सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए थी, सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए थी। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या है, बढ़ती है। ठीक है, तो फ्लोरीन की क्या है, सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन फ्लोरीन की होती नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि फ्लोरीन की क्या है, क्लोरीन से कम होती है। ठीक है, तो क्लोरीन की सबसे क्या है, ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा किसकी होगी भाई, क्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी। क्यों होगी, अभी एक्सेप्शन बताया मैंने आपको, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन बहुत छोटा है, खुद के इलेक्ट्रॉन ही लड़ रहे हैं आपस में, बाहर वाला ले ही नहीं पाएगा, तो क्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी। इनमें सबसे ज्यादा किसकी होगी, क्लोरीन की होगी। ठीक है, फिर किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी। उसके बाद में किसकी, सल्फर की होगी। उसके बाद में ऑक्सीजन की होगी। ऑक्सीजन की सबसे कम होगी। क्यों होगी, अभी बताया आपको बताया। ठीक है, ऑक्सीजन की साइज भी बहुत छोटी है, खुद के इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, तो बाहर खुद के इलेक्ट्रॉन ही नहीं संभाल रहे, तो बाहर वालों को क्या संभालेगा, तो क्या हो जाएगा, ये वाला ऑर्डर क्या आएगा। तो क्लोरीन की सबसे ज्यादा किसमें दिखा रहा है, इसमें ज्यादा दिखा रहा है, इसमें ज्यादा दिखा रहा है। ठीक बात है, इसमें ऑक्सीजन को सही नहीं दिखा रहा है, इसमें ऑक्सीजन की सबसे कम दिखा रहा है, बी वाला ऑप्शन आएगा। चलो आगे चलते हैं। फिर अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, इसको समझ लो। आ जाओ, क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है,
हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, इंग्लिश में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या होती है, ये कोई बॉन्ड बना रखा है भाई, ठीक है, ये क्या है, बॉन्ड बना रखा है, ये मान लो HCl है, ठीक है, HCl है, इन्होंने बॉन्ड बना रखा है। ठीक है, मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, H ने दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, H ने दे रखा है, और एक इलेक्ट्रॉन किसका है, Cl का है। ठीक है, दोनों आपस में शेयर कर रहे हैं, लेकिन जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो विद्युत ऋणात्मक ज्यादा होगा, ऋणात्मकता जिसके अंदर ज्यादा होगी, जिस एटम के अंदर विद्युत ऋणात्मकता या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ ज्यादा खींचने लग जाएगा। ठीक है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन क्या है, अपनी तरफ खींचने लग जाएगा। Cl जो है वो क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने लग जाएगा, अपनी तरफ खींचने लग जाएगा। ठीक है, तो इस पर क्या आ जाएगा, इस पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। आपको ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। दो किसी ने बॉन्ड बना रखा हो, दो एटम्स जो हैं उन्होंने आपस में बॉन्ड बना रखा है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। बॉन्ड के अंदर क्या है, एक बॉन्ड होता है ना, उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, दोनों आपस में शेयर कर रहे हैं, ठीक है, तभी बॉन्ड बनता है, दोनों आपस में शेयर कर रहे हैं तभी बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, यहां पर क्लोरीन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो उसमें क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पूरी तरह नहीं खींच रहा, पूरी तरह इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच रहा, ठीक है, थोड़ा सा अपनी तरफ खींच रहा है, तो क्या है, थोड़ा सा पर नेगेटिव चार्ज देंगे उसको। इसकी तरफ से क्या है, पूरी तरफ इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा, ठीक है, इसका पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो उस पर क्या है, थोड़ा सा अपन पॉजिटिव चार्ज दे देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ में आ गई, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। समझ में आ गई ये बात। चलो अब बात करते हैं विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक। तो विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला कौन सा है, इसको अपन क्या पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये देख लो किसको, इसको, ठीक है, एस कैरेक्टर को। ठीक है, तो मोर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कौन है, एस कैरेक्टर। मतलब एस कैरेक्टर जिसके अंदर ज्यादा होंगे, जिसके अंदर एस कैरेक्टर ज्यादा होंगे, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वो इतना इलेक्ट्रॉन क्या खींचेगा अपनी तरफ। ठीक है, एस कैरेक्टर का मतलब क्या है, ये हाइब्रिडाइजेशन होती है। क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन, sp sp2 sp3, ये अपन पढ़ेंगे कहां पर, हाइब्रिडाइजेशन का वाला जो टॉपिक है वो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर है। ठीक है, संक्रमण वाला जो टॉपिक। ठीक है, चलो sp3, इसके अंदर क्या 3 p है और 1 s है। ठीक है, p क्या 3 है, तो p की संख्या ज्यादा है, s की कम है, तो यहां पर क्या s कैरेक्टर क्या है, s क्या है, कम है, तो कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी क्या होगा, ये कम होगा, इसकी ऋणात्मकता भी क्या होगी, कम होगी, विद्युत ऋणात्मकता इसकी कम होगी। ठीक है, sp2, ठीक है, इसके अंदर 2 क्या है, p है 1 s है, तो इसके कंपेयर में इसके अंदर s ज्यादा है, क्योंकि p 2 ही है, यहां पर 3 थे। ठीक है, तो क्या है, इसके अंदर क्या है, s कैरेक्टर ज्यादा, इसलिए इसकी क्या है, इसके कंपेयर में इसकी ज्यादा होगी विद्युत ऋणात्मकता। s और p यहां पर क्या 50-50% का खेल है। ठीक है, दोनों एक एक है, तो 50-50% s कैरेक्टर है, तो s कैरेक्टर ज्यादा है तो इसकी क्या है, ऋणात्मकता क्या है, ज्यादा होगी। ठीक है, फिर क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये भी अपन आगे पढ़ेंगे, चैप्टर्स के अंदर चलते जाएंगे। तब ऑक्सीडेशन स्टेट अगर पॉजिटिव है तो वो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। ठीक है, अगर पॉजिटिव है ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या होगा, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना चाहेगा। ठीक है, और अगर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींचेगा, उल्टा हो जाएगा उसका। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। साइज की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब साइज जिसकी ज्यादा, जिसकी साइज, जिस एटम की साइज ज्यादा बढ़ेगी तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। ठीक है, मान लो कोई एटम बहुत बड़ा है, ठीक है, कोई वो एटम बहुत बड़ा, वही सारे कॉन्सेप्ट है यार, वही सारे कॉन्सेप्ट है। कोई एटम बहुत बड़ा है तो क्या है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, न्यूक्लियस से दूर है। ठीक है, तो ये खुद वाले को ही नहीं खींच पा रहा, खुद वालों को ही नहीं खींच पा रहा, बड़ा इलेक्ट्रॉन है तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खुद वालों को ही नहीं खींच पा रहा, तो दूसरे एटम के जिसके साथ में ये बॉन्ड बना रखा है, तो दूसरे के इलेक्ट्रॉन कहां से खींच लेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम हो जाएगी अपने आप ही, नॉर्मल सिंपल सी बात है यार। ठीक है, समझ, कॉमन सेंस की बात है कि साइज बढ़ेगी तो खुद के बाहर के इलेक्ट्रॉन ही नहीं खींच पाएगा इसका न्यूक्लियस, तो ये दूसरे के इलेक्ट्रॉन कहां से खींच लेगा। ठीक है, तो दूसरे के इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा, तो इसकी क्या है, विद्युत ऋणात्मकता जो है वो कम हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। तो साइज बढ़ेगी, विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, कम होगी, और अगर साइज कम होगी तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, लास्ट क्या है, चौथा क्या, कौन सा कारक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, वही क्या है, प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया, वही सिंपल है। ये बड़ा है, इसको मैंने छोटा कर दूं अगर मैं। ठीक है, ये क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये न्यूक्लियस के बहुत पास है। ठीक है, छोटा इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के बहुत पास है। न्यूक्लियस क्या है, जितने पावर से जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव की अपनी तरफ खींचेगा, उसको क्या बोलते हैं,
ठीक है। न्यूक्लियस जितने पावर से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, जितने जोर से खींचेगा, उसी क्या बोलते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो जो जिसका ज्यादा होगा, जो जितनी ज्यादा अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, तो वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी खींच लेगा, दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स भी खींच लेगा, ठीक है। जो खुद वाले इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज्यादा तेज से खींच रहा है, तो वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स भी खींच लेगा। तो जिसका ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसका ज्यादा होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। तो ये कारक है, 4 कारक बता दिए। अब बात कर लेते हैं पीरियड में परिवर्तन, ठीक है। पीरियड में ईएन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता जो है उसके क्या परिवर्तन आते हैं पीरियड के अंदर, उसकी बात कर लेते हैं। चलो आ जाओ। तो लेफ्ट टू राइट जाओगे, लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो क्या है, आपको पता है साइज घटती है। वही कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट है, बस ध्यान में रखना आपको। लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज क्या कम होती है, और साइज कम होती है तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बढ़ती है। साइज कम होती है तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया उल्टे हैं एक दूसरे के, ठीक है। एक दूसरे क्या है साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एक दूसरे के उल्टे हैं, साइज बना के दिखाया भी मैंने आपको, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज कम होगी, साइज कम होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, ठीक है। तो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है लेफ्ट टू राइट जाने पर। अब बात कर लेते हैं ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के परिवर्तन, ठीक है। पीरियड के अंदर परिवर्तन देख लिया, अब ग्रुप के अंदर देख लेते हैं जी, देख लो जी, आ जाओ ग्रुप के अंदर देख लेते हैं, ठीक है। टॉप टू बॉटम जाओगे, ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो आपको सबको पता है साइज बढ़ती है। ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो आपको पता है साइज बढ़ती है, और साइज बढ़ेगी, ठीक है। साइज बढ़ेगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कम होगी, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो ये मैंने आपको बता दी ग्रुप के अंदर और पीरियड के अंदर बता दिए। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या एप्लीकेशंस है, टेंशन नहीं लेनी है, बस समझना है, ठीक है। थोड़ा 2 मिनट ध्यान से सुन लो, बस खत्म हो गया। ये इसको क्या बोलते हैं, काई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काई बोलते हैं, ठीक है। ये मान लो ए और बी 2 एटम है, ठीक है। इन्होंने क्या बना रखा है, बॉन्ड बना रखा है, लिख लेते हैं इसको। ए और बी है, इन्होंने क्या बना रखा है, आपस में बॉन्ड बना रखा है, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लो 5 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 5 है, ठीक है। ये मान लो 5 है, ठीक है। दोनों को माइनस कर दूं और क्या आ जाए, 0 अगर आ जाए, अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को माइनस करने पर 0 आ रहा है, तो उनके बीच में जो बॉन्ड है ना, उनके बीच में जो बॉन्ड है वो कैसा है, 100% कैसा है, कोवेलेंट है। उनके बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है वो कैसा है, 100% कोवेलेंट है। क्या बताया मैंने कि ए और बी कोई 2 एटम है, ठीक है। दोनों के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी, 5 है, मान लो एक बार एग्जांपल के लिए, मान लो 5 है, और बी की भी कितनी है, 5 है, ठीक है। काई ए, ये क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कोई एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, अपन को नहीं जाना उसमें, ठीक है, उतना समझ लो। 5 है, ठीक है। 5 अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस करने पर, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर माइनस करूं मैं, तो अगर 0 आ जाए, अगर 0 आ जाए तो क्या है, उनके बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, उनके बीच में जो बॉन्ड बना हुआ वो कैसा है, 100% कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। चलो दूसरा क्या बोल रहा है, अगर दोनों की, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ए और बी वाली जो एटम है, 2 एटम है ए और बी, दोनों के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर मैं माइनस करूं और आंसर क्या आए, ठीक है, 1.7 से अगर कम आ जाए, 1.7 से अगर कम आ जाए, ठीक है आंसर, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, बॉन्ड जो है ना उन दोनों के बीच में वो ज्यादा तो कोवेलेंट है, ज्यादा कोवेलेंट है लेकिन थोड़ा आयनिक भी है, ज्यादा कोवेलेंट है लेकिन थोड़ा आयनिक भी है, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, अगर मैं काई ए और काई बी, ठीक है, मतलब 2 बॉन्ड, दो एटम है, दोनों के बीच में बॉन्ड बना हुआ ए और बी के बीच में, अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर मैं माइनस करूं, अगर आंसर क्या किसके बराबर आ जाए, 1.7 के अगर बराबर आ जाए, तब क्या बोलेंगे अपन कि भाई बॉन्ड जो है वो 50% कोवेलेंट है, बॉन्ड जो है वो 50% कोवेलेंट है और 50% क्या है, वो आयनिक है। ठीक बात है, समझ में आ गई ये बात। चलो लास्ट क्या है, काई ए और काई बी, ठीक है, काई ए और काई बी मतलब 2 एटम है ए और बी, दोनों के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, ए और बी, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों को अगर मैं माइनस करूं और आंसर अगर 1.7 से अगर ज्यादा आ जाए, तो क्या है, बॉन्ड इस बार क्या है, ज्यादा आयनिक है, मोर आयनिक है वो, ठीक है, ज्यादा आयनिक है लेकिन थोड़ा सा कोवेलेंट भी है, वो क्या है, थोड़ा सा कोवेलेंट भी है। तो ये आपको बस याद रख लेना है, ठीक है, पूछा नहीं जाएगा, बस इतना याद रख लेना। अब बात कर लेते हैं अपन पीरियोडिक टेबल को याद करने का सिस्टम, ठीक है। पीरियोडिक टेबल निकाल लेते हैं, फिर जो उसके जितना अपन को चाहिए उतना मैं आपको बता देता हूं, कितना आपको याद रखना है ना। कितनी आपको याद रखना वो उतना बता देता हूं आपको ना। चलो चलो ट्रिक बता देता हूं आपको, है ना, ठीक है, लिख लेना यार, ट्रिक लिख लेना है ना, बता रहा हूं मैं आपको। ये क्या है, फर्स्ट ग्रुप है, हाइड्रोजन तो सबको याद रहता है ना, हाइड्रोजन सबको याद रहता है, ठीक है। अब इसको याद रखने के लिए क्या ट्रिक है भाई, इनको याद रखने के लिए क्या ट्रिक है, लीला ने कहा, ठीक है, क्या है, लीला ने कहा
कहा रूबी, रूबी सजी फिरे। ठीक है, तो इसे याद रहेगा। लीला से क्या है आपको लिथियम याद रह जाएगा। ठीक है, ने से क्या याद रह जाएगा सोडियम। ठीक है, कहा से क्या जाएगा पोटेशियम, और रूबी से क्या हो जाएगा रूबीडियम। ठीक है, सजी से क्या जाएगा सीजियम, और फिरे से क्या हो जाएगा फ्रेंसियम। तो लीला ने कहा रूबी सजी फिरे, इससे आप याद रख सकते हो। ठीक है, और इनको कैसे याद रखोगे, सेकंड जो ग्रुप वाले हैं इनको कैसे याद रखोगे। ठीक है, इसको भी बता दूं मैं आपको, यहां लिख देता हूं, सॉरी, बेटा, बेटा मांगे, मांगे कार स्कूटर, कार स्कूटर, बाप, आप सही से लिख लेना है ना, बाप रोए। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना है, बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। तो आप बेटा से आप बेरिलियम याद रख लेना, मांगे से आप मैग्नीशियम। ठीक है, और कार से आप क्या है कैल्शियम, और स्कूटर से क्या है स्ट्रोंशियम, और बाप से क्या रख लोगे बेरियम, और रोए से क्या रेडियम याद रख लेना। ठीक है, अब आपको ये दो हो गए, एस ब्लॉक आपको पूरा याद हो गया। अब बात करते हैं पी ब्लॉक की तरफ चलते हैं। ठीक है, पी ब्लॉक की तरफ चलते हैं। तो अगर आपको ये 13 ग्रुप याद रखना है, ठीक है, उसके लिए क्या है बैंगन, क्या है बैंगन, बैंगन, आलू, आलू, गाजर, गाजर इन थैला। ठीक है, तो क्या याद रह जाएगा आपको, बैंगन से क्या याद रहेगा। ठीक है, बोरोन याद रह जाएगा आपको। ठीक है, बैंगन से क्या याद रहेगा बोरोन याद रहेगा, आलू से एल्यूमिनियम याद रह जाएगा, गाजर से क्या आ जाएगा गैलियम याद रहेगा, इन से क्या है ठीक है इन क्या आ जाएगा इंडियम याद रह जाएगा आपको, थैला से क्या जाएगा थैलियम आपको याद रह जाएगा। ठीक है, 13th ग्रुप की होगी ये। ठीक है, 13th ग्रुप लिख देता हूं उस पर 13th। 14th की बात कर ले, 14th को कैसे याद रखोगे, 14th ग्रुप को कैसे याद रखोगे, तो भाई क्या है इसका 14th को कैसे याद रखोगे, कहे शिवजी, कहे शिवजी, शिवजी सुने पार्वती, सुने पार्वती, पार्वती। ठीक है, तो इसे आप कैसे याद रख सकते हो, कहे से क्या याद रख जाओगे कार्बन याद रह जाएगा, शिवजी से क्या है शिव। ठीक है, ठीक है, और जी से क्या याद रह जाएगा आपको जर्मेनियम। ठीक है, शिव से क्या रहेगा सिलिकॉन याद रहेगा, और जी से क्या याद रहेगा आपको जर्मेनियम याद रहेगा, सुने से क्या रहेगा ठीक है टीन याद रह जाएगा आपको। ठीक है, एसएन याद रह जाएगा, और पार्वती से क्या है पीबी लेड आपको याद रह जाएगा। ठीक है, तो 14th ग्रुप की होगी। 15th ग्रुप की बता दूं आपको, 15th ग्रुप की बात कर लेते हैं फिर 15th ग्रुप। ठीक है, इसको याद रखने के लिए सिंपल सी जो ट्रिक है वो क्या है, ओल्ड स्टाइल, स्टाइल से टीपो। ठीक है, टीपना मतलब चीटिंग करना। ठीक है, तो ओल्ड स्टाइल से टीपो। ठीक है, तो इसे क्या ओल्ड से क्या रख लोगे आप ऑक्सीजन। ठीक है, स्टाइल से क्या रखोगे सल्फर। ठीक है, से आप क्या रखोगे सेलेनियम, टी से क्या याद रखोगे टेलुरियम, और पी से क्या रखोगे पोलोनियम। ठीक है, तो यहाँ पर याद रह जाएगा। 15th ग्रुप याद हो गया पूरा। अब बात करते हैं 16th ग्रुप की। 16th ग्रुप की याद रख लेते हैं। 16th ग्रुप को याद लिखने के लिए सिंपल से जो ट्रिक है वो क्या है, एक मिनट कलर चेंज कर लूँ मैं। ये 15th ग्रुप मैंने 16th में लिख दिया, क्या उल्टा कर दिया, सॉरी एक मिनट, ये 15th नहीं है, ये 16th ग्रुप है। हाँ अब ठीक है, चलो अब 15th ग्रुप की बात कर लेते हैं। तो इसकी भाई क्या है नई पड़ोसन, नई पड़ोसन, नई पड़ोसन ऐश्वर्या से, ऐश्वर्या से भी सुंदर। ठीक है, तो याद कैसे रखोगे, नई से क्या रख लोगे नाइट्रोजन, पड़ोसन से क्या रहेगा फॉस्फोरस, ऐश्वर्या से क्या रहेगा आपको आर्सेनिक याद रह जाएगा, से भी क्या रह जाएगा आपको एसबी, मतलब से भी से क्या रह जाएगा आपको एसबी एंटमनी। ठीक है, सुंदर से क्या रह जाएगा आपको ठीक है बीस एस से भी, मतलब इसको ऐसे करो, एक मिनट रुको, ठीक है भी सुंदर, सुंदर नीचे लिख लो फिर। ठीक है, बी से क्या रख लोगे आप, बी से याद रख लेना आप बिस्मथ। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं 17th ग्रुप की बात कर लेते हैं। 17th ग्रुप के लिए, 17th ग्रुप के लिए, तो 17th ग्रुप के लिए क्या है, फिर कल भार आई आंटी,
फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, तो इसे याद रहेगा। फिर से क्या याद रख लोगे आप? फ्लोरीन। ठीक है, कल से क्या याद रख लोगे? क्लोरीन। ठीक है, बाहर से क्या रख लोगे? ब्रोमीन। ठीक है, आई से क्या रख लोगे? आयोडीन। ठीक है, और आंटी से क्या रख लोगे? एस्टेटीन। ठीक है, तो यहाँ पे याद रख लेना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 18th ग्रुप की बात कर लेते हैं। ठीक है, 18th ग्रुप की बात कर लेते हैं। चलो, एटीनथ ग्रुप के अंदर। ठीक है, इसमें क्या है? हीना नीना, हीना नीना और करीना, जीना रानी, जीना रानी। ठीक है, तो इसे क्या रह जाएगा आपको? इससे आप याद रख सकते हो। कैसे याद रख सकते हो? हीना से, ठीक है, हीलियम आपको याद रह जाएगा, नीना से आपको नियोन याद रह जाएगा, और से आपको आर्गन याद रह जाएगा, कैसे करीना से आपको क्रिप्टन याद रह जाएगा, जीना से आपको जिनोन, और रानी से आपको क्या याद रह जाएगा? रेडोन आपको याद रह जाएगा। तो ये 18th ग्रुप की आपको मैंने आपको ट्रिक बता दी। ठीक है, अब इनको कैसे याद रखते हैं भाई? इनको सीरियल वाइज कैसे याद रखते हैं? तो इसके लिए सिंपल सी जो ट्रिक है वो क्या है? ट्रिक क्या है यार? ऐसे याद रख लोगे, बीसी नोफ। ठीक है, तो आपको याद रहेगा कि बी क्या है? बोरोन क्या है? बोरोन क्या 13th ग्रुप के अंदर आता है। फिर आपको सीक्वेंस पूरा नीचे वाला याद रह जाएगा। कार्बन क्या है? वो आपको 14th ग्रुप में आता है। नाइट्रोजन क्या है? 15th ग्रुप में आता है। और ऑक्सीजन क्या है? 16th में आता है। और फ्लोरीन क्या है? 17th ग्रुप के अंदर आता है। आपको पता लग जाएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इनकी बात कर लेते हैं। ये जो साइड वाले हैं इनकी। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या है? स्कैंडियम है। ठीक है, SC है। ठीक है, SC है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है? T। ठीक है, तो शक्ति, ठीक है, शक्ति, ठीक है, शक्ति वी, ठीक है, पंजाबी थोड़ा सा। ठीक है, शक्ति वी कर मन, शक्ति वी कर मन। फिर कोई, यार इसको मैं नीचे लिख देता हूँ ना, शक्ति वी कर मन, फिर कोई क्या है? फिर कोई नई क्यूट जान। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हो यार, है ना? इससे आप याद रख सकते हो। शक से आप याद रख लेना स्कैंडियम। ठीक है, ती से आप याद रख लोगे? टाइटेनियम। ठीक है, वी से आप याद रख लोगे? वेनेडियम। ठीक है, कर से आप क्रोमियम। ठीक है, मन से क्या याद रख लोगे? मैंगनीज। ठीक है, एमन। ठीक है, मन तो एमन से याद रख जाएगा। फिर से आप फेरस आप याद रख लेना। ठीक है, कोई से आप क्या रख लोगे? कोबाल्ट। ठीक है, नई से आप ठीक है, निकल याद रख लेना। ठीक है, क्यूट से ठीक है, कॉपर, और जान से क्या याद रख लोगे? जिंक। तो शक्ति विकर मन। ठीक है, मन थोड़ी शक्ति भी कर। ठीक है, मन को बोल रहा है कि थोड़ी शक्ति भी कर। ठीक है, शक्ति नहीं मतलब शक्ति भी कर। ठीक है, थोड़ी शक्ति रख, शक्ति बोल लोंडा बन। ठीक है, फिर नहीं क्यूट जान बना ली तूने। ठीक है, तो शक्ति भी कर मन, अपने मन को बोल रहा है कि थोड़ी शक्ति भी कर। ठीक है, फिर कोई नई क्यूट जान। ठीक है, नई क्यूट जान बना ली। तो ये आपको इतने याद रख लेना, 30 तक याद रख लेना यार, 30 तक याद रख लेना। और ये सारे जो मैंने बताए आपको ये याद रख लेना, बस इतना ही है। बाकी जो है जो एक्सेप्शन है उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, बस इतना याद रख लेना। चलो, इस लेक्चर के अंदर इतना ही पढ़ेंगे। पीरियोडिक टेबल आज समाप्त हो गया है। अब अपन पढ़ेंगे अगले लेक्चर से केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे। तो लेक्चर जैसा भी लगे कमेंट सेक्शन में तो कमेंट करके जरूर बताना, और अपने सारे रोल नंबर जिनको मिले हैं रोल नंबर लिख देना, जिनको नहीं मिले वो अपना नाम लिख देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।